बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त रूस और यूक्रेन तनाज़े को बहुत ज़्यादा हवा दी जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया इस पर ज़ोर शोर से रिपोर्टिंग कर रहा है। रशिया ने जंग से मुतल्लिक़ खबरों को बहुत बार मुस्तरद किया और जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है तो इसके लिए वैसे ये मुमकिन नहीं कि खुद से जंग में पहल कर सके। लेकिन मगरब और इसके तहादी जिस ज़ोर शोर से इस तनाज़े पर बयानात दे रहे हैं, इससे तो महसूस होता है कि रशिया और यूक्रेन से ज़्यादा दूसरे ममालिक चाहते हैं कि किसी तरह ये जंग शुरू हो जाए और फिर इस जंग की आड़ में वो अपने अपने मकासद हासिल करें। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, बल्कि कई दूसरे ममालिक भी तनाज़ों की लपेट में आएंगे और ये दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ खुदा न खास्ता जा सकती है। रशिया और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े की असल सूरत हाल क्या है? बॉर्डर पर फ़ौजी और असले की तादाद बढ़ाने की वजह क्या वाकई जंग की तैयारी है? वो कौन से ममालिक हैं जो ये जंग करवाना चाहते हैं? इस पर तो ये वीडियो में बात करूँगा ही। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। इस वक्त रशिया और यूक्रेन तनाज़े को कई ममालिक की तरफ से बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। हालांकि रशिया शुरू दिन से कह रहा है कि यूक्रेन पर हमले का कोई इरादा नहीं। इसके अलावा यूक्रेन के सदर जो हैं उनका भी कहना है कि वो कशीदगी कम करने के लिए हालिया सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। लेकिन अमरीका वो मुल्क है जो चाहता है कि तनाज़ा ख़त्म होने की बजाय किसी जंग की सूरत इख्तियार कर ले। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि मखसूस इम्कानात मौजूद हैं कि अगले महीने रशिया यूक्रेन पे हमला कर सकता है और अगर रशिया यूक्रेन में मुदाखलत करता है तो अमेरिका इसके इत्तेहादी और शराकतदार बर वक्त रद्द अमल देंगे। जो बाइडन ने तो यहाँ तक भी कह दिया हुआ है कि अगर रशिया ने हमला किया तो ज़ाती तौर पर पुतिन पे पाबंदियाँ ज़रूर लगाएगा। अब अगर अमेरिका का रूस के खिलाफ ये मौक़िफ़ है तो इसका अहम इत्तेहादी बरतानिया कैसे पीछे रह सकता है? बरतानवी वज़रा भी रूस को ख़बरदार करें कि अगर इसकी हुकूमत ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ कोई भी जारहाना कदम उठाया तो इसको संगीन नताइज भुगतने होंगे। यूक्रेन में रशियन फ़ौजी मुदाखलत एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक गलती होगी जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि रशिया के इनकार के बावजूद अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक बार बार क्यों जंग की बातें कर रहे हैं और रशिया पे ये इल्ज़ाम क्यों है कि वो हमला करने की तैयारी में? इधर बॉर्डर पे नफरी की तादाद में क्यों इजाफा किया? क्यों इन दोनों मुल्कों के तनाज़े को तीसरी आलमी जंग के साथ जोड़ा जा रहा है? इस वक्त अगर रशिया के बॉर्डर पर तैनात फ़ौजी और असले की बात की जाए तो CNN के मुताबिक तकरीबन 1,06,000 रशियन फ़ौजी हैं और इसके अलावा 21,000 बहरी और फ़िज़ाई के एहलकार भी तैनात हो गए। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी बयान दिया है कि इनको मिलने वाली खुफिया इतलात में ये वाज़ेह है कि 60 रूसी जंगी ग्रुप यूक्रेन की सरहद में मौजूद हैं जो रूस की कुल फ़ौज का तकरीबन 1/3 हिस्सा बनते हैं, जबकि आम हालात में यहाँ सिर्फ 35,000 रशियंस मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद रशिया की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि जी वो किसी भी तरह से हमले का इरादा नहीं रखता। अब आप सोच रहे होंगे अगर रशिया का जंग का इरादा नहीं तो ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? अबे तैयारियाँ क्या हो रही हैं? दरअसल चंद दिन पहले रूसी वज़ारत दिफ़ा ने चंद तस्वीरें जारी की जिसमें रशियन दस्तों को यूक्रेन की सरहद के करीब रोस्तोव के तरबियती मरकज़ की जानिब गामज़न देखा जा सकता है। इनमें कुछ दस्ते ऐसे भी हैं जो 4,000 मील दूर मशरक़ी रूस से आए और इस तमाम मूवमेंट की वजह यह है कि रशिया ने कई हज़ार फ़ौजी मुश्तरका अस्करी मशक़ों में हिस्सा लेने के लिए बेलारूस भेजे और इस सिलसिला फरवरी के आखिर तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि 10 से 20 फरवरी के दरमियान रशिया अपने मज़ीद फ़ौजी भी बेलारूस भेजने का इरादा रखता है। उसने अपने जदीद तरीन लड़ाका तैयारे Su-35 भी बेलारूस भेजने का ऐलान किया हुआ है। यही वजह है कि जो बाइडन ने फरवरी में रूस की जानिब से हमले की बात की है। यहाँ दो बातें अहम हैं। एक यूक्रेन का दारुल हुकूमत बेलारूस की सरहद से 100 मील से भी कम है और दूसरा ये कि बेलारूस के रहनुमा जो है वो रूशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के हिमायती हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को लग रहा है कि बेलारूस के साथ जंगी मशकों की आड़ में दरअसल रशिया जंग की तैयारी कर रहा है। जबकि अगर जंगी मशकों की बात की जाए तो ज़रूरी नहीं कि ये यूक्रेन पे हमले के लिए की जा रही है। रशिया तो इसी महीने दुनिया भर में बहरी मशकें भी शुरू करने वाला है और ये मशकें भी तकरीबन फरवरी तक ही चलेंगी। इनमें 140 जंगी बहरी जहाज़ और स्पोर्ट किश्तियाँ और 60 तैयारे और तकरीबन 10,000 फ़ौजी एहलकार शामिल होंगे। जंगी टैंक, अफरादी क़ुव्वत और बख्तरबंद गाड़ियों को ले जाने के लिए काबिल 6 रूसी बहरी जहाज़ इंग्लिश चैनल अबूर करके अस्करी मशकों के लिए बहर-ए-रूम जा रहे हैं। जबकि हर कोई जानता है कि रशिया के लिए एक मुश्किल चॉइस है कि यूक्रेन पे बहरी रास्ते से आके ज़मीनी हमला करें। इसलिए जिन मशकों को बुनियाद बना के जंग की बातें की जा रही हैं इनमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती।
इसके अलावा जब जंग करना हो तो फौजी और असले के अलावा भी बड़ी तैयारी होती है जो एक मुल्क को करना होती है, जिसकी एक मिसाल मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स भी हैं। रशिया की तरफ से ऐसी किसी तैयारी की इत्तला नहीं है। दूसरी जानिब रशिया की मशकें और फौजी मूवमेंट के जवाब में अमेरिका की जानिब से चंद रोज़ पहले यूक्रेन के लिए 90 टन की फौजी इमदाद भेजी गई। और इसके अलावा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने दिसंबर के महीने यूक्रेन के लिए $20 करोड़ का सिक्योरिटी इमदाद पैकेज भी मंजूर किया। और अब अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तरफ से जिस जंग का मामला मचाया जा रहा है, तो आप सोच लें कि ऐसी सूरत हाल में रशिया और इसके इत्तेहादी कैसे खामोश होंगे। और इससे रशिया को जब सबसे ज़्यादा हिमायत हासिल है वो चाइना की है। और इस तनाज़े के हवाले से चाइना का मौक़िफ़ यह है कि दुनिया के सबसे बड़े फ़ौजी इत्तेहाद नेटो को अपनी कोल्ड वॉर वाली जहनीत और नज़रियाती तासुबात छोड़कर अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करने की ज़रूरत है। चाइना की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वे एक दूसरे के जायज़ सिक्योरिटी खदशात पर मुकम्मल गौर करें, दुश्मनी और तसादुम से गुरेज किया जाए और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुशावरत के ज़रिए इख्तलाफ और तनाज़े को मुनासिब तरीके से हल करने की कोशिश करें। अगर हालात का मुकम्मल ईमानदारी के साथ जायज़ा लिया जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं कि अमेरिका और इसके हामियों की जानिब से लड़ाई शुरू करने का इम्कान ज़्यादा है। और मामलात इसी तरह चलते रहे तो रूस जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। ये सूरत हाल वैसी है जैसे 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के दरमियान जॉर्जिया में थी। रशिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इख्तियार किए गए अमन मुआहदे को कबूल किया, लेकिन अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया कुछ ममालिक ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। वैसे भी सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद ये देखा गया कि रशिया ज़्यादातर डिफेंडर के तौर पर सामने आता है, इसलिए मगरबी ममालिक को गालिबन रशिया पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए कि अपने दिफा में हमले करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है कि वो रशिया के लिए आपको मुश्किल खड़ी कर सके, क्योंकि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों में भी अंदरूनी तौर पर नाराज़गियाँ पाई जाती हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दरमियान अपनी स्ट्रेटजिक ज़रूरियात के हवाले से बुनियादी इख्तलाफात हैं। जर्मनी और अमेरिका की इंतज़ामिया के दरमियान भी इख्तलाफ है। इसलिए जब मगरबी ताकतों के दरमियान पहले ही इख्तलाफात और मुख्तलिफ मामलात पर रस्साकशी हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा बढ़ा तो यकीनन ये बहरान सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक महदूद तो नहीं होगा, बल्कि अमेरिका और मुख्तलिफ इत्तेहादियों के दरमियान मौजूद दरारें भी सामने आएंगी। इससे नए बहरान होंगे। तो इस वक्त दिफाई तौर पे जिस तरह से तमाम ममालिक अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और जिस तरह की टेक्नोलॉजी हासिल की जा चुकी है, इसके बाद ये तो कोई मुश्किल नहीं, कोई भी तनाज़ा किसी भी वक्त एक तीसरी आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे मज़ीद अपडेट्स दूँगा, लेकिन आपको उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।